एक आदमी था जो बहुत ही आलसी था। उसका नाम था लखीराम। वो दिन भर सोते रहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे बोलती रहती थी कि उठो और कुछ काम करो। लेकिन लखीराम कहता था कि तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से, मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत ही पैसा छोड़ दिया है। एक दिन लखीराम की पत्नी उसे कहती है कि देखो, घर का सारा सामान खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। तो लखीराम कहता है कि तुमने इतने सारे पैसे कहाँ खर्च किए। लखीराम की पत्नी रीना कहती है, मैं तुम्हें इतने दिनों से बोल रही हूँ कि जाओ और कुछ काम करो, अब हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। तभी लखीराम कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कल से कुछ काम करूंगा। ये कहकर लखीराम सो जाता है और खराटे लेने लगता है। उसकी पत्नी सोचती है, पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी नर्क हो गई है, मैं कैसे अपनी जिंदगी काटूंगी। अगले दिन रीना फिर लखीराम पे गुस्सा आती है और कहती है, आज तो तुम्हें काम करना जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन लखीराम के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बार बार कहता, अरे जाओ तुम यहाँ से, मुझे सोने दो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। और वो फिर सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो लखीराम सोचता है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी रीना कहती है, मैं तो तुम्हें बोल बोल के थक चुकी हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ कहाँ आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर लखीराम सोचता है, इतने सारे पैसे खत्म कैसे हुए। फिर लखीराम काम की तलाश में घर से निकल जाता है और सोचता है, आज तो कुछ काम मिल जाता तो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले जाता। यही सोचते सोचते वो बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैं अब कैसे काम करूं, मैंने तो कभी काम किया नहीं है, मुझसे ये कैसे होगा। यही सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी उसे घोड़े के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जब लखीराम की नींद खुलती है तो वो जाके देखता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लखीराम वहीं एक पेड़ के नीचे छिप जाता है और सारी बातें सुनता है। वहाँ एक आदमी 3 लोगों से कह रहा था कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं सोना लेके आता हूँ। वो तीनों आदमी वहाँ से चला जाता है। वो आदमी इधर उधर देखते हुए झरने के पास जाता है और कहता है, पानी पानी खोल दे अपनी कहानी। इतना कहते ही झरना 2 धारों में बढ़ जाता है और वो आदमी अंदर चला जाता है। उसके साथ साथ लखीराम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लखीराम गुफा की चकाचौंध को देखकर दंग हो जाता है। वो आदमी अपने थैले में सोना भरता है और वहां से चला जाता है और कहता है, पानी पानी खोल दो अपनी कहानी। इतना बोलते ही फिर से झरना 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर लखीराम सोचता, अरे मेरी तो लॉटरी ही लग गई, अब मैं यहाँ से बहुत सारा सोना लेके जाऊंगा और खुशी खुशी रहूंगा। अब मुझे सोने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं बहुत सोऊंगा, दिन रात सोता ही रहूंगा। इतना कहकर लखीराम अपने थैले में सोना भरता है और वहां से चला जाता है। फिर वो घर आकर अपनी पत्नी रीना को सारी बात बताता है और कहता है, अब तो मैं राजा हो गया हूँ, अब मैं बहुत सोऊंगा। लेकिन रीना कहती है, ये तुम्हारी कमाई का नहीं है, तुम इसे अपना मत समझना, अब तुम इससे ज्यादा लालच मत करना। लेकिन लखीराम कहता है, नहीं, अब तो मैं ऐसो आराम से रहूंगा और खूब सोऊंगा। फिर लखीराम की पत्नी कहती है, तुम्हारी इसी हरकत से हम लोग गरीब हुए थे और तुम फिर ऐसे करोगे तो हम लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। जब जब सोना खत्म होता है लखीराम वहां जाता है और सोना लेकर आता है। फिर लखीराम एक दिन सोचता है, मैं आज जाके सारा सोना ले आऊंगा और आराम से रहूंगा। और ये कहकर वो सोना लाने चला जाता है। वहां जाकर कहता है, पानी पानी खोल दे अपनी कहानी, और वो गुफा के अंदर चला जाता है। फिर लखीराम सारे सोने को भरता है और सोचता है, अब तो मैं राजा हो गया। और वो बहुत खुश होता है और आने लगता है। लेकिन खुशी के मारे लखीराम मंत्र ही भूल जाता है और गलत गलत मंत्र दोहराते रहता है और झरना खुलता ही नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है कि झरना खुल जाए, लेकिन ना तो उसे मंत्र याद आ रही थी और ना ही वो झरना खुल रहा था। अब लखीराम करे भी तो क्या करे। लखीराम उसी गुफा के अंदर फंस जाता है और सोचता है, अब तो मैं फंस गया हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। फिर उसे एहसास होता है कि यदि मैं इतना लालच नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं फंसता। अगर मैं काम करता तो आज अच्छी जिंदगी रहती मेरी। और लखीराम वहीं फंसा का फंसा रह जाता है और वापस नहीं आ पाता है।